चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और कौन कौन सा फिगर पूछा जाता है उसको देखते हैं। देखिए ये मानव का बोलेगा नर जनन अंग का फिगर बनाए, तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। नर जनन अंग का ये फिगर यहाँ पर ये मूत्राशय, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है गोल अंडरलाइन में, ये आपका मूत्राशय हो गया। और जो इस ढंग से यहाँ पर फिगर जो बनाया गया उसमें कौन चीज़ का क्या नाम है जो यहाँ पर आपको डिनोट किया गया है उसके बारे में लिखा गया है। जैसे यहाँ पर क्या है, वीर्या पुटिका, मूत्रवाहिनी है, ब्रीसन है यानी टेस्टिस जिसको अंडकोश बोलते हैं। मतलब जो चीज़ है वो यहाँ पर दिया गया है और आप लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना करके कॉपी में उतार लीजिए। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, वहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यकीन नहीं है तो आप लोग को पूरा प्रीवियस ईयर चेक कर लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर में वहाँ पर कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपका फर्स्ट हो गया, ये पूछा ही जाता है कई बार। उसके बाद अमीबा तो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार ये 5 मार्क्स में भी आया है और 5 मार्क्स में भी लगभग 2 नंबर में तो आ ही जाता है, 5 मार्क्स में भी आया है। इसलिए बोलते हैं अमीबा का फिगर बना दीजिएगा। अमीबा का फिगर बनाना बहुत ही आसान होता है। क्यों? देखिए अमीबा का फिगर बस आपको गोल बना देना है, जैसे तैसे करके गोल बना देना है, बीच में एक केंद्रक को बना देना है, लिख देना है यह केंद्रक है, बात खत्म। और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, 5 अंक ला सकते हैं। इसलिए जो जो फिगर बता रहे हैं, यहाँ पर जो फिगर दर्शाया जा रहा है आपको, इसको क्या कर लेना है, नोट करके किस चीज़ का मतलब क्या नाम है उसको याद करके और प्रैक्टिस करते रहना। एग्जाम में जरूर 5 अंक आएगा। एक बार यकीन कीजिए, वहाँ पर देखिएगा जरूर आपका आने वाला है। और हाँ, अगर यकीन है तो प्रीवियस ईयर से चेक कर लीजिए, आता है इसलिए आपको बता रहे हैं और आप लोग को ये नोट करके जाना ही होगा, ठीक है, तभी आपका 5 मार्क्स आने वाला है। नेक्स्ट है आपका वही मेल जनन मतलब कि नर जनन अंग का ही यह फिगर है। अगर वो नहीं था आप इसको भी उसके जगह पर बना सकते हैं। और ये है मादा जनन अंग का फिगर, ठीक है, मादा जनन अंग का ये फिगर है जिसमें ये अंडवाहिनी दिखा रहा है, ये अंडकोश को दिखाता है, ये गर्भाशय, ग्रीवा, ये हो गया आपका योनि जिसको भग या बलवा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका मादा जनन अंग का जननांग का फिगर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और हाँ, जो चीज़ यहाँ पर आपको जो फिगर दिखा रहे हैं इसको नोट भी कीजिएगा, प्लस में बायोलॉजी के बुक से या कहीं और थॉट से, गूगल से या अपने टीचर से डिस्कस करके आप इसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे यह होगा कि इसके बारे में आपको जानकारी भी मिलेगा। कभी कभी फिगर के साथ साथ क्या कह देता है, सचित्र वर्णन भी करें, मतलब इसके बारे में कुछ बताए भी। तो बताने के लिए आपके पास नॉलेज ना होना चाहिए, तो नॉलेज कब होगा, जब आप पढ़िएगा, ठीक है। ये रहा आपका न्यूरॉन का, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका डेंड्रस, साइटोन, एक्सोन, श्वसन, कोशिका, एक्सोन या बल्बा, सूत्री गुमन गांठ। इस ढंग से जो दिया गया है इस फिगर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या गूगल से नोट कर सकते हैं, या आपके बायोलॉजी के बुक में होगा, या जो पुराने साल में पेपर पूछा गया है जिसका आप लोग क्वेश्चन बैंक लाए होंगे उसमें भी यह फिगर देखने को मिलेगा। क्योंकि पूछा जाता है इसलिए आपके सामने लाए, स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 अंक सिर्फ और सिर्फ फिगर से आने वाला है साइंस के सब्जेक्ट में, ठीक है। यह आपका मानव मुत्सर्जन तंत्र का फिगर, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, बना करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उसके बाद ये हो गया आपका फूल का, ठीक है। यहाँ पर जो दिखाई दे यह वर्तिकाग्र पर परागण का अंकुरन है, मतलब फूल से किस ढंग से क्रॉस व्रॉस होता है। और बोलेगा वहाँ पर फूल से रिलेटेड या पौधे से रिलेटेड मतलब सचित्र वर्णन करने के लिए, तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी तैयार करके ले जाना पड़ेगा। फिगर प्रैक्टिस कीजिएगा। यही जो अभी कुछ देर पहले आप देखे थे एक्सोन बल्बा वाला, उसके बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ दिया गया है, आप इसको पढ़ के भी जा सकते हैं। चलिए आगे से ले चलते हैं आपको। ये रहा अपना मानव मस्तिष्क जिसको हम लोग कपाल भी बोलते हैं ना। मानव मस्तिष्क का भी फिगर कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप लोग जरूर ड्रॉ कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के किसी और जगह से कहीं से भी हो प्रैक्टिस करके जाइएगा। यकीन मानिए आपको वहाँ पर 5 अंक आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आने से नहीं होता है, उसके लिए पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। 5 अंक बहुत ही मेहनत से ये मिलता है, ठीक है। फिगर ड्राइंग करना होगा। ये आपका पुष्पी पौधे में निषेचन का है ये फिगर, इसलिए इसको भी ड्रॉ करके ले जाइएगा। ले जाना नहीं है बल्कि आपको सीख के जाना है, ताकि आप वहाँ पर बना पाइएगा और अच्छे ढंग से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके बारे में ये आपका हो गया पाचन तंत्र का, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। यह भी वहाँ पर फिगर वहाँ पर आपको बनाने के लिए बोलता है। जब यह नहीं बोलेगा, देखिए जो जो बता रहे हैं इस ढंग से 5 ढंग से तो बहुत सारा हो जाएगा। जितना फिगर बता रहे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका एक आने वाला है, ठीक है। जो फिगर यहाँ पर बता रहे हैं
जितना फिगर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ओनली फॉर एक। कोई भी पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। अगर आपका ड्राइंग खराब है, गलत सलत भी अगर बनाते हैं तो 2-3 नंबर तो दे ही देता है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, हर एक मार्क्स कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। वही पाचन तंत्र का ही फिगर है, अच्छा ढंग से इसमें दिखाई दे रहा है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कहीं और से ला करके इसको जरूर प्रैक्टिस किया कीजिएगा, ठीक है। ये आपका ब्रेन का हो गया, मस्तिष्क का। ये आपका हो गया मानव श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर देख के जाइए। मानव रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी आपके वहाँ पर सवाल आता है, इसको भी आपको देख करके जाना है, बनाकर भी प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें अगर बनाने में तकलीफ होता है तो आप इधर से ये बना सकते हैं, ये बहुत साफ सुथरा और आप आसानी से बना सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और अपना बोर्ड के एग्जाम में लगभग, अगर इस सब में अगर हम VVI बोलेंगे तो लास्ट में VVI बताते हैं। पहले देख लीजिए कौन कौन सा फिगर होता है। ये हो गया, ये तो आप देख ही चुके हैं, ये गर्भाशय का था फिगर। अब चलिए, ये इतना सारा फिगर आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करके जाना है। लेकिन VVI की बात करें तो आपको इसमें से 3-4 फिगर बता देते हैं जो VVI एग्जाम में आता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका ये, 1 नंबर पर आपका ये हो गया, इसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। पहला हो गया, आप लोग को दूसरा दिखाते हैं। दूसरा आपका हो गया ब्रेन, इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तीसरा आपका हो गया ये पाचन तंत्र, ठीक है। तीसरा आपको बस और बता रहे हैं, तीसरा हो गया, ये हो गया चौथा आपका। 4 नंबर पर इसको रखिए, इसको भी तैयार करके जाइएगा, एग्जाम में आएगा, गारंटी है। 4 हो गया। अमीबा तो बहुत ईजी ही है। अमीबा के बाद एक और आपको बता देते हैं, ये भग या बलवा वाला भी आता है, 5, और ये तो बता ही चुके हैं, ये भी आ जाता है। तो इसको 6 नंबर स्थान दीजिए और इसको 7 नंबर। बस ये मात्र 7 फिगर ही प्रैक्टिस कीजिए, आपका 5 नंबर, हम ये गारंटी लेते हैं आपका 5 नंबर जरूर फिक्स हो जाएगा। अगर मात्र ये 6 से 7 जो आपको बताए हैं जिस शेड्यूल में, इस 7 को प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव मस्तिष्क, उत्सर्जन तंत्र और ये फूल वाला जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। यकीन मानिए 5 अंक आ जाएगा, उसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे